घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगलाकारिणी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। चूकता। उच्चार महाराज शिव का उच्चार। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है, उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है, मुहूर्त देखना पड़ेगा। भागवत बिठाना है, मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता।
शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, वाह भाई, भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें? काल करे सो, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा कब? जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए, हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले, बिल्कुल, कौन ने मना करा? यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज जी कहेगा कि तू रोटी खा ले, इसके बाद लेकर चलूंगा? यमराज जी कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा, इसके बाद लेकर चलूंगा? मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती, बहुत पहले की, अभी अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर, बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे, उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता कि तुम सोफे पर बैठे हो तो मौत नहीं आएगी, या तुम यहां बैठे हो या वहां बैठे हो मौत नहीं आएगी ना। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता। जन्म, मरण, परण, 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाए, भोगना नहीं। आप लोगों में से कोई कभी किसी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है। फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है।
परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, एक लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं, 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। इस पत्र में इस बहन ने रिपोर्टें लगाई और साथ में नीचे लिख दिया, मैंने मेरे पति की जांच की पूरी फाइल पत्र में लगा दी है, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है। आश्चर्य में डॉक्टर भी पढ़ता है कि ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया हमारा, पुण्य कौन सा प्रबल हो गया हमारा। यह जरूरी नहीं कि दुख आएगा तब आप लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाएंगे, तकलीफ आएगी तब आप भगवान के मंदिर जाएंगे ना। शिव महापुराण की कथा कथी अपने घर के बच्चों की आदत बना दीजिए। जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना, माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता, माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए, आगरा में भी चले जाओ एक है, ठीक है। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस स्वराज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा, बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया मां सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, कैसे जाऊंगा कैसे लाऊंगा। जीजाबाई कहती है तू रुक मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, हमेशा कथा जैसे यहाँ काशी शिव महापुराण कथा चल रही है, कभी कोई शिव पुराण कथा होती है, एक बार मन है इसी महाराष्ट्र की धरा पर एक बार वीर शिवाजी शिव महापुराण की कथा कर भी जाऊंगा। छत्रपति वीर शिवाजी शिव पुराण की कथा भी इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की, और प्रयास करेंगे जहां शिवाजी महाराज का समय अधिक बीता होगा, जहां उनका जन्म काल, जहां उनका
राजपाट का स्मरण हुआ होगा, वहीं उसी भूमि पर प्रयास करेंगे कि एक बार छत्रपति वीर शिवाजी शिव महापुराण का कथा का भी स्मरण किया। 3 वर्ष की आयु थी वीर शिवाजी महाराज की, मात्र 3 वर्ष की आयु, और छत्रपति वीर शिवाजी 3 वर्ष की आयु में मां का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय जाकर लोटा भर के जल चढ़ाते थे। मां निर्माता है, माता माता नहीं, माता जम के बोलो जरा, निर्माता है। अपने बच्चे को तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वो पहले सर्कस में शेर आते थे, तुमने देखे? अरे बोलो तो जम के। ऐसा बड़ा बड़ा पिंजरा चलता था, उसमें शेर आते थे और शेर फिर करतब दिखाते थे। अब सर्कस में शेर आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया, वन विभाग ने उस पर बैन लगाया कि सर्कस में शेर नहीं होना चाहिए, इन शेरों को छुड़वाओ जंगल में। जितने सर्कस के शेर थे उनको जंगल में छुड़ाया गया। उनके गले में एक सिम डाली गई, कैमरा लगाया गया। जितने जंगल में शेर छोड़े गए थे, कुछ दिन बाद वो सारे के सारे शेर मर गए। पता लगाया इन शेरों को किसने मारा, मालूम पड़ा कुत्तों ने मार दिया। शेर को किसने मारा? कुत्तों ने। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बात करते हो। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कुत्ता क्या शेर को मारेगा? तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर पिंजरे में रहता 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 रहता, वहीं खाता, वहीं पीता, वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया तो, और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। ये केवल शेर और वन विभाग की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने, रोटी ने, टुकड़ा ने, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए, और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है, मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो, मेरी जिंदगी में सुख कमाएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का? तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी, पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया। कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने, शिव पुराण की कथा करवा। ये बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। ये बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा
हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेके घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े, कौन सी रे हैं, कौन सी कंपनी की है, रॉयल कंपनी का, हाँ ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े। मेरे महादेव को देखकर जीना प्रारंभ करो। मेरे शंकर भगवान की जिंदगी बड़ी विचित्र जिंदगी थी, बहुत मस्त जीते थे, उनके चेहरे पे कभी उदासी रही नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते हो, तुम्हारी एक भी फोटो ऐसी नहीं आई जिसमें तुम्हारे दांत नहीं है। जब देखो जब तुम्हारे जितने फोटो बनते हैं उसमें तुम मुस्कुराते ही दिखते हो। तो यहाँ तो रामचरितमानस में कोई यशोदा जी कौशल्या मैया राम जी से कहती हैं माता पुनि बोली सोमति डोली तजौताते अरूपा की जैसे सुलीला ति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या कह रही हैं सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं माँ मैं भगवान मैं काय को रोऊं। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो। पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती, इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर है। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं। इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक ही चीज सिखाती है, मुस्कुराओ, हंसो, प्रसन्न रहो, ठाका लगा। वो योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी भी अपने आश्रम में बैठकर सुबेरे सुबेरे तुमसे यही कहते हैं, हंसते हैं ठाका लगा लगा कर। वो यही तो कहते हैं कि हंसो, हा हा हा, खूब हंसाते हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि हाँ आज के जीवन में मनुष्य की देह में कलियुग में सब कुछ बढ़ा पर स्माइल प्रसन्नता, चेहरे की हंसी कम हो गई। और ये स्माइल, ये प्रसन्नता, ये हंसी केवल मनुष्य को मिली है। कभी मछली को हंसते हुए देखा है? छिपकली को, काकरोच को, चूहा कभी मुस्कुराते देखा है? गधे को हंसते हुए देखा है? सांप को मुस्कुराते देखा है? शेर को हंसते देखा है? नहीं। ये मुस्कुराहट, ये हंसी केवल मनुष्य को दी गई है, ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए मुस्कुराते रहो, प्रसन्न। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। मुसद्दी लाल जैसे ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के, ऐसे बैठे जैसे किसी ने 2-4 धर के बिठाया। कथा में जा रही है, चुपचाप बैठना, दोस्त पकड़ के चुपचाप बैठो, ऐसे तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना, मुसद्दी लाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी, क्या करे? सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है,
अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही क्या मतलब। बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो, हम अगर हंस देंगे तो हमारे छोटे वाले ऑफिसर को हमारा काम करना पड़ेगा, इसलिए हम उनके सामने हंसते ही नहीं। पर मुस्कुराहट जरूरी है, चेहरे पर हंसी जरूरी है, प्रसन्नता जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मैनू लगी परीतीन बाबा तू है वेना। प्रीत लगाओ परमात्मा से, अगर प्रीत परमात्मा से है तो वो मिलन होगा। एक मुस्लिम बेटी ने पत्र लिखा था, कल की कथा में दिया था उसने। कल की कथा में आया था, वो बेटी यहाँ है कि नहीं? निकिता वेदांत लाजेवर, मुकाम पोस्ट वणी, जिला यवतमाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं एक मुस्लिम धर्म की हूँ। मैंने सनातन धर्म के लड़के से वेदांत लाजेवार से विवाह किया है। कहीं बैठी है बेटी? आप ही हैं? आजा आजा बेटा। मैंने एक मुस्लिम धर्म से एक सनातन धर्म के लड़के से विवाह किया। वेदांत लाजेवार से मैंने शादी की है। मेरा ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया और मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता। शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सनातन धर्म में आने के बाद मुझे इतना प्रेम मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा। मैं संपूर्ण सनातनियों को जय हिंद कहती हूँ, जय भारत। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा जो बचपन पहले निकला, मेरा जो समय निकला, उस समय पर हम सनातन हिंदू धर्म के किसी देवता से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि हम मुस्लिम धर्म अपनाए हुए थे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। शादी के कुछ समय बाद मेरे पति गलत संगत की ओर चले गए।
तब मेरा और उनका झगड़ा होता था कि आप और हमारा विवाह हुआ है, हम और आप गलत संगत की ओर चले गए। ये देखते देखते मेरे पड़ोस में एक काकू रहती हैं, उन काकू ने मुझसे कहा, बेटा तू भले पूर्व में मुस्लिम धर्म में रही हो पर तू अब सनातन धर्म में आ गई है, तो तू एक काम कर, सियोर वाला महाराज कहता है कि शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, मैंने वो 5 वाली काकू के कहने पर महाशिवरात्रि का पूजन किया, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर कर शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज तक मैंने भगवान का ऐसा चमत्कार नहीं देखा था गुरुदेव। मेरा केवल एक व्रत पूर्ण हुआ और मेरे पति ने मदिरा पीना छोड़ दी, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। आज मैं धन्य हूं, मेरे पति को भी मैं बहुत भाव से प्रणाम करती हूं कि वो भी शिव के भक्त हैं और मैं भी शिव की भक्त हूं, और मेरे जीवन का ये मेरा बड़ा फल प्राप्त करा। मेरा पूरा ससुराल, मेरा पूरा समाज और मेरा पूरा ससुराल आज मुझे बहुत आनंद में रखते हैं और मेरे पति भी मुझे बड़े आनंद में रखते हैं। मैं साधुवाद देती हूँ। हर हर। आजा बेटा। शिव तत्व है। इस पेटी ने एक लाइन लिखी है, मैं आस्था चैनल पर वालों से भी बोलूंगा कि इस लाइन को आप चैनल पर भी जरूर दिखाएं। इस बेटी ने एक लाइन लिखी है, सारे शिव भक्तों को मैं मन से धन्यवाद देती हूं। श्रद्धा जी आपको और भैया राजकुमार जी जायसवाल जी आपको। बाबा, मेरे जीवन का सनातन धर्म अपनाना सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। ये लाइन इस बेटी ने अपने भाव को व्यक्त किया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, अपने जीवन में भाव को अपने जीवन में रखिए कि हम जो जिंदगी जिए उस जीवन में, हमने कल भी कथा में कहा था कि शिव भक्ति ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत करें। शिव भक्ति ये कहती है कि आप जहाँ रहें वहाँ आपके नज़दीक में, आपके आसपास में, आपके नज़दीक में जो शिवालय, उस शिवालय में 1 लोटा जल समर्पित करते। फिर उसकी मर्जी, वो अपनाए ना। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ,
ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। राधे जय हो। हरि बोल। जय हो राधे। राधे राधे। राधे शंभू हरि बोल। जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। वो तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। वो तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, राधे। ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शंभू
राधे जय हो राधे मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको को दिया ओ भोलेनाथ, भोले शंभो। राधे तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, वो तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, ओ तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ,
भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे। जहां जगह मिले जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान उगड़दानी से भाव से प्रार्थना करिए, क्योंकि आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा बनी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आए। दिल से सुनो, भाव से प्रार्थना करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, इतनी इतनी दूर से आए हो, खड़े रहकर नहीं बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व को पाना
मां गंगा की धार से भगवान षडानंद कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के तेज पुंज से प्रकट हुए। और वो षडानंद कार्तिकेय के जन्म लेने का कारण या प्रकट होने का कारण केवल इतना था कि उनको तारकासुर का संहार करना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि आपके और हमारे जन्म लेने का कारण कुछ ना कुछ जरूर है। कोई ऐसा व्यर्थ में पैदा नहीं हुआ है। यहां जितने कथा के मंडप में बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, ये आपके भीतर एक बात उतार कर रख लेना कि आपके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर है। इसलिए परमात्मा ने तुमको पृथ्वी पर पैदा करा। अगर गुण नहीं होता तुम्हारे अंदर तो तुम्हें जन्म देता ही नहीं, पहले ही निपटा देता। गुण है तो पैदा कर। बस वही गुण को आपको और हमको प्रकट करना है। ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जो व्यर्थ हो। एक कथा आपके अंदर उतार के रखना, जो हमने पहले कही, आज फिर कह रहे हैं। जितनी माताएं यहाँ बैठी है वो अपने सोने वाले कमरे में, जिसमें वो सोती हैं, विश्राम करती हैं, उस कमरे के अंदर फालतू का अटाला नहीं रखती हैं, कबाड़ा नहीं रखती हैं, बेकार सामान नहीं रखती हैं। जिसमें वो सोती हैं, जिस कक्ष में वो माताएं विश्राम करती हैं, उसमें अटाला नहीं रखती हैं, उसमें कबाड़ा नहीं रखती हैं। उसमें वो व्यर्थ चीजें नहीं रखती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कक्ष में माताएं विश्राम करती हैं या सोती हैं, आराम करती हैं, सोते हैं, उस कक्ष में वो कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखती, कीमती सामान, अच्छा सामान रखती हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार सागर में, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में भगवान भी जिसको पैदा करता है, भगवान भी जिसको मृत्यु लोक में जन्म देता है, उस मृत्यु लोक में उसी को जन्म देता है जो कि कीमती होता है या अच्छा होता है या उसमें कोई गुण होता है, वरना पैदा ही नहीं करता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता। हमारे बीच में माननीय राजा साहब जी ठाकरे जी की धर्मपत्नी श्रीमती शर्मिला ताई है ना,
शर्मिला ताई आई ना, श्रीमती शर्मिला ताई ठाकरे जी आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद जो शिव की कथा में बाबा की रस भक्ति को श्रवण करने आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव तत्व को धारण कर, और जब तक शिव तत्व भीतर नहीं आएगा तब तक जीवन का कोई सुख नहीं है हमारा। राम जी को प्रसन्न करना हो तो क्या बोलना पड़ता है? जम के बोलो जरा। मान लो राम जी को प्रसन्न करना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम बोलेंगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। हर हर महा, ये शंकर का नाम जब लिया जाता है तो मेरे राम जी प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हर हर महा, कृष्ण प्रसन्न हो जाते। जीजाबाई ने 3 वर्ष के छत्रपति वीर शिवाजी को सिखा दिया था, जिस शब्द से राम प्रसन्न होते हैं, जिस शब्द से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वो शब्द तेरी जिह्वा पर आना चाहिए। और वीर शिवाजी भी जब जाते थे तो एक ही शब्द का नाद करते थे, हार हार महादेव। एक शब्द का संबोधन, वो भी बाल्यावस्था में उनकी जिह्वा पर आ गया। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जय हनुमान बोलोगे क्या? जय श्री राम बोलना पड़ेगा तो हनुमान प्रसन्न होंगे। राम जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हर हर, गंगा जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, इंद्र को प्रसन्न करना है तो हर हर, देवी को प्रसन्न करना है दुर्गा भवानी को तो हर हर। यहां जितना 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक ही लक्ष्य है, वो है शिव का नाम, भगवान शंकर का नाम। कलिकाल में कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है। कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बड़ा कोई श्लोक नहीं है। आप जपो जपो, ओम नमः शिवाय बोलो, राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, शिव नाम बोलो, शिव से बड़ा कोई श्लोक नहीं। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा से, चित्त से, मन से, वृत्ति से, शरीर से भगवान के चरणों में झुक गए होते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं, नमन कर रहे। अपने घर में सुबह सुबह कम से कम 2-4 मिनट, 1-1.5 मिनट तो बोल लिया करो, या मोबाइल में भी लगा लिया करो, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोला करो। 2 मिनट 5 मिनट शिव का नाम लोगे, शंकर का नाम लोगे तो राम भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो 64 योगिनियां भी प्रसन्न होंगी, शंकर का नाम लोगे तो देवी भी प्रसन्न होगी। मानधाता जी का चरित्र आता है राम वंश के अंतर्गत, सूर्य वंश के अंतर्गत। एक चरित्र आया है राजा मानधाता का।
शिव कथा कहती है सूर्यवंश के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया। भगवान राम के पूर्वज थे मानदाता जी, जो तप करने के लिए वन क्षेत्र में गए, पर्वतों पर गए और बहुत हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया, तप करा, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए, ना कोई वर प्राप्त हुआ उनको। अब मानदाता जी बड़े दुखी हो गए कि मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मुझे उसका फल ही नहीं मिल रहा। मेहनत करो और फल ना मिले तो दिल तो दुखता है, परिश्रम करो और फल ना मिले तो मन तो दुखता है। इतनी दूर दूर से लोग चलकर यहां तक पहुंचे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, जहां जगह मिल जाए, धूप में, छांव में, पेड़ के नीचे, घरों में, रोडों पर, जहां जगह मिल गई आप वहां बैठ गए, कथा सुन रहे हो। और जितने भी आए हो ना, खाली हाथ नहीं आए हो, तुम्हारे साथ में कोई बैग, कोई मोबाइल, कोई पर्स, कुछ ना कुछ है। बोलो है कि नहीं? कुछ भी नहीं है तो टोरा टोरी है, छोरा छोरी, वो क्या होता है, मुलगा मुलगी, वो भी है। मतलब तुम कुछ ना कुछ तो लेकर आए हो, पक्का। अब लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया पर हाथ में अपनी मेहनत लेकर आया, अपना कर्म लेकर आया, अपनी लगन लेकर आया, और हाथ पसारे नहीं जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो उसने पुण्य करा, कथा सुनी, भजन किया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी की दवाई का खर्चा उठाया, किसी विद्यार्थी को अच्छा एजुकेशन दिलाया, उसने जो पुण्य कमाया है वो साथ में लेकर जाएगा, वो छूटेगा नहीं, वो छूटने वाला नहीं है। हमारा अच्छा कर्म हमारे साथ में जाएगा, वो कर्म हमारा छूटने वाला नहीं। कुछ लेकर आए हो, कुछ लेकर जाओगे। यहां पर तुम मोबाइल लेकर आए या अपना कोई सामान लेकर आए हो, वापिस लेकर जाओगे, पर केवल सामान नहीं जाएगा। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ की रज, वहाँ की धूल, वहाँ का कण, वहाँ का कंकर तुम्हारे शरीर में चिपक कर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे सामान में लगकर वो तुम्हारे घर तक जाएगा। एक पुण्य हमारे साथ में जाता है। मानदाता जी ने तप करा, साधना करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। हम इतना व्रत करें, साधना करें, तप करें और भगवान प्रसन्न ना हो तो बड़ा दुख होता है। लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते तो बड़े दुखी होते हैं। हमने तो 1 बार करा, हमने तो 2 बार करा, हमने तो 3 बार करा, हमने तो 4 बार करा। कोई कोई कहते हैं हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर भगवान का इतना भजन कर रहे हैं, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। तुम तप करो, तुम भजन करो, तुम स्मरण करो, तुम्हारा कर्म है करना, करते जाओ, सुनेगा। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम उज्ज्वला, मेरा गांव नले गांव, मंडल इचोड़ा, जिला आदिलाबाद, तेलंगाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम उज्ज्वला,
मेरा गांव नलेगांव, मंडल इचोड़ा, जिला आदिलाबाद, तेलंगाना। मोबाइल नंबर मेरा ये। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, आज मैं कथा में बैठी हूं, बड़ी खुश होकर बैठी हूं। शायद मेरे बराबर दुनिया में कोई खुशी बाबा ने किसी को ना दी होगी। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। आजा बेटा, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और कैंसर के हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरा ब्रेस्ट निकालने का बोल दिया था। अब मेरा ब्रेस्ट निकालने का बोला गुरुदेव। उसी कैंसर के हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली बाई ने मुझसे कहा, जीजी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और आपका ब्रेस्ट निकाल रहे हैं, ऑपरेशन होगा। वो पोछा लगाते लगाते वो बाई बोली कि एक काम करो ना, आपका कोई रिश्तेदार अगर आपके घर पर हो तो उसको बोलकर एक बार शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी मंगवाओ ना और थोड़ा सा पियो ना। कौन बोली है ये? जम के बोलो जरा। पोछा लगाने वाली हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा कर रही। मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि ऑपरेशन बाद में कराएंगे, पहले मैं पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहती हूँ। पशुपति व्रत? हाँ, मुझे एक महिला ने कहा है मुझे पशुपति व्रत करना है और शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीना, इसके बाद मैं ब्रेस्ट का ऑपरेशन कराऊंगी, इसके बाद मैं कैंसर का ऑपरेशन कराऊंगी और ब्रेस्ट निकल पाऊंगी। मैं अभी ब्रेस्ट नहीं निकल पाऊंगी, ना मैं अभी कैंसर का ऑपरेशन कराऊंगी। मुझे केवल एक बार पशुपति व्रत कर लेने दो, उसके बाद मेरा ब्रेस्ट निकाल देना, कैंसर का ऑपरेशन कर देना। मेरे परिवार के लोग घर ले गए। मैंने उसी बीमारी में भगवान शंकर के 5 पशुपति व्रत करे, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिया, बाबा का बेलपत्र खाया। हर रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाती हूँ, बाबा का चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा को मैं जब ऑपरेशन के लिए वापस गई तो उसी हॉस्पिटल में जब मेरी जांच हुई तो मेरा कैंसर नॉर्मल आया, कैंसर समाप्त था। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शायद मेरे बराबर कोई भाग्यशाली नहीं होगा, इसलिए मैं बाबा को तेलंगाना से यहाँ आकर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। गुरुदेव, आज मेरा कैंसर पूरा समाप्त हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बार पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। तरह से ठीक है। अपने दर से अब तो न डारो, किए जा रहे हो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न डारो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव तत्व है, शंभु है तो सब है। शिव नहीं तो कुछ नहीं। एक पत्र और है, देखिए।
मैं सो पूजा रमेश गिरोले, रहना समुद्रपुर तहसील जिला वर्धा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? सो पूजा रमेश गिरोले, रा समुद्रपुर तहसील समुद्रपुर जिला वर्धा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ऐसे हिला दो दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में? आया है? लिया उसे, लिया लिया। गुरुदेव, 15 साल से मुझे संतान नहीं था। बाबा, शंकर जी के मंदिर के बाहर से महिलाएं आती थी और मेरे को हमेशा टोकते हुए जाती थी। जब मैं झाड़ू लगाती दिखती, काम करती दिखती घर के बाहर, तो कहती कि तुझे 15 साल से औलाद नहीं है तो तू शंकर के मंदिर क्यों नहीं जाती? आप पत्र पढ़ेंगे तो पत्र में उसने क्या लिखा है, पूरा पत्र आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एलईडीओं पर, आस्था चैनल पर। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ, मैं बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा, मैं पहले ना कभी शिवालय गई और ना कभी कथा सुनी। मेरे घर के पास की कई महिलाएं आपकी कथा सुनती थीं, मंदिर भी जाती थीं। मुझे कहती थी कि तुझे 15 साल से संतान नहीं है तो तू मंदिर क्यों नहीं जाती है? मैं कभी किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने शिवालय में नहीं गई थी, ना शंकर भगवान की कभी कथा सुनती थी। उनके कहने पर मैंने पहली बार घर के बाहर मंदिर में जाना प्रारंभ करा और मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आप अपनी व्यासपीठ से कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। मेरी बाबा ने 2 महीने में सुन ली। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं 15 साल के बाद मां बनूंगी। डॉक्टर के हिसाब से 15 साल के बाद मैं मां बनूं, यह हो ही नहीं सकता। पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि 11/11/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। गुरुदेव, हमने तो आस भी छोड़ दी थी कि अब बच्चा होगा ही नहीं। लोगों को 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक इंतजार करते हैं कि बच्चा होगा। डॉक्टरों को दिखाते हैं कि बच्चा होगा, पर कौन को मालूम होगा कि 15 साल के बाद भी बच्चा हो सकता है। और बाबा ने मुझे 15 वर्ष के बाद संतान दी है। मैं उसको लेकर आई हूँ गुरुदेव, उसको प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है ये, औघड़ी है शिव। आप दिल से पुकारो उसको, दिल से देगा। आप दिल से भजन करो उसका, वो दिल से सुनेगा। वो तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देता, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े ना बाबा, तू मुखड़ा आपकी खिलाना नहीं है, उसको कमरे में रखो, आपकी खा ले। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने
शिव तत्व कह रहा है, जिसने दिल से भजा उसको उसने दिल से दिया, जिसने दिल से पुकारा उसने उसको दिल से प्रदान किया। एक अविरल भक्ति, एक विश्वास शिव के प्रति रखो। इस माँ ने पत्र में लिखा, मैं कभी शिव के मंदिर नहीं गई और ना मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। वो तो महिलाओं ने मुझे बोला कि तेरे 15 साल से औलाद नहीं है तो तू मंदिर क्यों नहीं जाती, शंकर को जल क्यों नहीं चढ़ाती। अब यहां कहने वाला कोई सियोर वाला महाराज नहीं आया था, यहां कौन बोल रही हैं? महिलाएं। आप इतने सारे भक्त कथा सुनते हो, लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करते हो, आपसे एक निवेदन जरूर है, आपके आसपास के लोग अगर शंकर के मंदिर नहीं जाते तो एक बार आपको भी कहना चाहिए कि चला करो हमारे साथ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया करो, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, संकट मिटेगा जरूर। कहा करो। गांव में, मोहल्ले में, शहर में, कॉलोनी में, किटी पार्टी में महिला संगीत हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे यहाँ के डीजे बजे, बैंड बजे, बाजा बजे, कुछ भी बजे, उसमें पहला नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस बैंड बाजे में, उस डीजे में, उस महिला संगीत में, किटी पार्टी में, तुम्हारे बुलौए में, तुम्हारे भजन में, मंदिर में, तुम्हारे घर में, भजन के अंदर पहला नाम यही निकलना चाहिए। जितने सुनेंगे उसके कानों में जो शब्द जाएगा उसका फल आपको मिलेगा। बोला किटी पार्टी भी चालू करो, हम मना नहीं करते आप लोगों को कि किटी में मत जाओ, खूब जाओ। ब्यूटी पार्लर भी जाओ तो पहले पार्लर वाली से भी कह दो श्री शिवाय नमस्ते, क्या दिक्कत है। हॉस्पिटल में भी जाओ तो मैडम, डॉक्टर, सिस्टर जो मिले, पहला शब्द दिखाने गए हो, बड़ी बीमारी का चांस भी है, डॉक्टर कह रहा है कि तकलीफ हो सकती है, पहला शब्द तुम्हारे मुंह से उस डॉक्टर को प्रणाम करो, जब हाथ जोड़ो नमन करो, जब उसके पास में जाओ तो उससे भी कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द का संबोधन, आधा तुम्हारा दुख, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हम शंकर भगवान को जब आगे रखेंगे, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जब आगे रखेंगे, जब हम भगवान शंकर, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज करते क्या, सबसे पहले शंकर को आगे रखा। माहिल्याबाई का दर्शन करा आप लोगों ने? माहिल्याबाई होलकर, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। कितनी कितनी सेना ने आक्रमण करा, अकेली स्त्री, पति भी नहीं, पूरा बोझ चार तरफ से 4 सेना ने घेर लिया था और अहिल्याबाई होलकर के पास में उतनी सेना नहीं थी। माता अहिल्याबाई के पास में इतनी सेना नहीं थी। सैनिकों ने आकर कहा और सैनिक आकर बोले, मां आपको मालूम है महारानी जी, 4 तरफ से सेना आ रही है और अपने पास इतनी सेना नहीं है। माहिल्याबाई होलकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास में ये शिव है, अगर ये है तो 4 तरफ की सेना को ये संभाल लेगा, तुम तो केवल अपना कार्य करते जाओ, बाकी का सब वो निपटेगा। माता अहिल्याबाई के जितनी मूर्ति का दर्शन करोगे, माता अहिल्याबाई की जितनी मूर्ति का तुम दर्शन करोगे, जहां देखोगे उनके हाथ में आपको शिवालय मिलेगा, शंकर का शिवलिंग मिलेगा। वो बिना शिवलिंग के रही नहीं। विजय मिली तो शिवलिंग ने दी। जो करती थी वो शंकर के भरोसे पर करती थी और शंकर के आश्रित होकर करती थी। प्रथम शिव को रखो, डॉक्टर को दिखाने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई काम की शुरुआत करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर के अंदर प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप शिव को आगे रखो। जो शंकर को अहिल्याबाई होलकर जैसे शिव को आगे रखती थीं तो उसका फल उनको मिलता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी शिव को आगे रखते थे, उसका फल मिलता था। छत्रपति वीर शिवाजी की माँ जीजाबाई शिव को आगे रखती थी, उसका फल मिलता था।
शंकर के बिना कौन रहा है? आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करिए। मानदाता तप करे, फल नहीं मिला। जब मानदाता को फल नहीं मिला तो मानदाता ने सोचा मैं तप करूं तो करूं क्या। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा अगर तुम्हें तप करना और उसका फल चाहिए तो तुम काशी चले जाओ। मानधाता काशी गए, काशी में बैठकर तप करने लगे। केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूजन करते, गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते। बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला। उनको नहीं मालूम कि एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि आई है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है। एक शिवरात्रि अपन पंजाब में थे, भटिंडा, तब पड़ी थी। जनवरी की पड़ी थी वो, जनवरी की। अब फरवरी की जो शिवरात्रि पड़ेगी वो अपन झारखंड में रहेंगे 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में, तो बीच में शिवरात्रि पड़ेगी। इसलिए उस कथा का नाम पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी है। हड्डी उसमें मूल है आपका बुढ़ापा ना बिगड़े उसके लिए वो कथा है। 5 दिन की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक आएगी आस्था चैनल पर भी। और झारखंड के आसपास के जितने श्रोता हैं सब सुनो। जमशेदपुर में काजू बागान में वो कथा होगी, बड़े प्रेम से सुनो। काजू बागान में तुम ये सोचकर मत आना कि काजू तोड़ के खा लेंगे। दिल से सुनो उसको। पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा। कुछ जगह ऐसी होती हैं उस कथा का मूल, जैसे 7 मार्च से 13 मार्च की सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा जरूर सुनो, मौका मिल जाए तो। 5 माताएं, भाई लोग, बहन लोग जो भी हैं, जीजा जीजी, सब कथा में पहुंचकर उसमें सेवा भी करो और कथा भी सुनो, दिल से सुनो। भगवान की भक्ति को धारण करिए। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं। शाम को तो व्रत ये वाला उपास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे। तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। अपने को मतलब नहीं कुछ भी, कि अपन को सोच। अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करें, हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी,
और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो, उसी गमले में उसी मिट्टी को वही विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। महाराज शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ नहीं। मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है, कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो